महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब मैं तो ईश्वर की तरफ चलने के लिए कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले, उनका कल्याण हो। तो जो एस्ट्रोलॉजी के लिए भी जो मुझसे जुड़ते हैं, मुझे कुंडली दिखाते हैं, तो मैं उन्हें भी कोशिश करता हूँ कि उनकी समस्याओं का निवारण इस तरीके से हो कि वो ईश्वर से भी जुड़े। जिनकी कुंडली में ईश्वर से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता, उन्हें भी मैं रास्ता बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे जुड़ जाएं तो उनका भला ही होगा। अब जो पूरी तरीके से भोग में लिप्त है, जिनको जीवन में भोग ही चाहिए, जिनकी मानसिकता भोग की है, अब आप उनको कह दो कि भाई अब थोड़ा ईश्वर में ध्यान लगाया करो, तो बेचारे एक अच्छी खासी फीस देते हैं मुझे, और मैं उनको ये भी कारण बताता हूँ कि अगर आप ईश्वर में ध्यान लगाएंगे तो आपका ये जो भाव है कुंडली का, ये एक्टिवेट होगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आप सेवा में लगिए, क्योंकि बिना फ़ायदे के तो इंसान यहाँ कुछ करता ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपको ईश्वर से जुड़ने से ही होता है, ये सत्य है। अब वो बेचारे क्या करते हैं कि वो बात उनको समझ में आती है कि फ़ायदा होगा, इस चक्कर में वो मेरी बात को मान के कुछ ईश्वर की तरफ जुड़ने का प्रयत्न ज़रूर करते हैं। अब होता क्या है कि 2-4 दिन तो मन लगता है, कोशिश करते हैं, 2-4 दिन बाद उनको लगता है यार ये अपने बस की बात नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, भगवान के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये बाबा जी को पैसे दे दिए, अच्छी बात है, उपाय कर लिया, इससे ये अच्छा हो गया कि ये इन्होंने उपाय बताए, इससे ये बढ़िया हो गया, आई एम फीलिंग गुड, फलाना दिमकाना, ये वो फीलिंग बड़ी अच्छी है। बट ये जो एक बात इन्होंने बताई ना कि ईश्वर से जुड़ो, ये बड़ी गड़बड़ है, ये अपने बस की बात नहीं। अंदर झाँको, कहाँ अंदर जाके, कितना अंदर जाके, साला नाक से मुँह के अंदर से दिमाग यहाँ से नीचे आता ही नहीं है। कहाँ अंदर जाके, अंदर कुछ नहीं दिखता। और मैं क्या करता हूँ, मैं भी बहुत हटी हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे काम ही ये सौंपा हुआ है, तो मैं फिर उनको फिर फ़ोन खटखटा लेता हूँ। हाँ भाई, वो कैसे चल रहा है, मेडिटेशन वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि कहीं 1 दिन किया 2 दिन नहीं किया। अरे गुरुजी, कहीं का मेडिटेशन, हमारा मन ही नहीं लगता उसमें। 2 मिनट में तो ताज़ा तरह तरह के ख्याल आते हैं, क्या तो मेडिटेशन कर ले, नहीं हो पा रहा है। मैं फिर उनको प्रेरित करता हूँ, लगे रहो, होगा, निश्चित ही होगा। और 100 में से 2 जो है उनको रस्सी पकड़ में आ जाती है, तब वो फ़ोन करते हैं, गुरुजी अब मज़ा आ रहा है, बहुत शुरू में मन नहीं लगता था, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। और मतलब अब तो ऐसा लगता है जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। अब लगने लगा है कि मैं तो फालतू में परेशान हुआ घूम रहा था, ये काम मैं पहले कर लेता तो कुछ पूरी जीवन ही मतलब सहज हो जाता। तो उससे मुझे ये एक प्रेरणा मिली कि मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊं। करत करत अभ्यास ते पत्थर परे निशान, यानी करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते पत्थर परे निशान। अगर आप किसी एक चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं तो आपकी जो बुद्धि आपकी जड़ होती है, उसमें भी सृजन होने लगता है, सुजान हो जाती है, उसमें जान आने लगती है। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग जो है
वो कुएं होते थे, और कुओं में जहाँ से आप पानी निकालते थे रस्सी डाल के, तो वहाँ उस एक शिला रखी होती थी पत्थर की, तो रस्सी जो है बार बार नीचे जाते और फिर पानी खींच के ऊपर आए, तो उसमें उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता था। वो जो रस्सी है उस पत्थर पे निशान छोड़ देती थी और वो चिकना हो जाता था, दोबारा जब आप डालो तो सर्र करके रस्सी गिरती थी। उसी तरीके से अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ें होने लगती हैं, वो समझ आने लगती है, उसमें आनंद आने लगता है। और ध्यान तो एक ऐसी चीज़ है कि एक बार लग गया, उसका स्वाद अगर आपको एक बार आ गया फिर आपसे ना छूटता, क्योंकि उस आनंद को अभी तक आपने अनुभवित ही नहीं किया है, तो आप उधर चलेंगे कैसे। और अनुभवित करने के लिए आपको अपनी जो शरीर को जितनी आदतें पड़ी हुई है, आलस है, इधर उधर भटकता आपका मन, उनको त्याग करे बगैर एक जगह आपका कंसंट्रेशन होगा ही नहीं। आप सोचिए कितनी काम की चीज़ है। अगर आपका एक जगह ध्यान लगना शुरू हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी आपके कंट्रोल में आ जाती है। आप अगर कामयाब हो जाते हैं कि आधा घंटा एक जगह ध्यान लगा लें, तो फिर आप किसी भी काम में ध्यान लगा सकते हैं प्रॉपर, आप भटकेंगे नहीं। आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा, आपका शरीर आपके कंट्रोल में होगा। और दिक्कतें होती क्यों हैं जीवन में कि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। आप ही की चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। मन किसका है? आपका है। दिमाग किसका है? आपका है। आदतें किसकी हैं? आपकी हैं, और आप उनके वश में हैं। आदमी के स्वभाव में सतत परिवर्तन आने लगता है। जो आदमी दिन भर क्रोध करता है, वो अगर ध्यान करता है तो वो अपने क्रोध को नियंत्रण कर लेता है और उस एनर्जी को पॉजिटिवली डाइवर्ट कर देता है। संयम रखना सीख जाता है, उद्विग्न नहीं होता किसी भी चीज से। चीजें धीरे 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 जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। ईश्वर से प्रेरणा मिलने लगती है। आपके चेहरे पे, आपके ओरा में एक तेज दिखने लगता है। साधु प्रवृत्ति आ जाती है, प्रेम आने लगता है, अंदर दया पैदा हो जाती है, प्रेम पैदा हो जाता है। मतलब कितनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती हैं। और मुश्किल नहीं है अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहे तो। कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है, पर आप उस तरफ चलो तो पहुंच ही जाओगे भाई। मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर चलते रहे तो पहुंच ही जाओगे, बिना अपने मन को भटकाए। मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग विषय पे बात करके इस बारे में आपसे कह चुका हूं। मन तो नहीं मानता, मन तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानता, पर करना पड़ता है स्वयं के भले के लिए। खुद के भले के लिए तो कुछ करो, कि शरीर का ही भला करते रहोगे जो आपका है नहीं। तो मेरे उन मित्रों से मैं स्पष्ट उनसे भी कहना चाहता हूँ और आप सभी से भी साझा करना चाहता हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता था, बट मेरी जिद थी
कि ये जो इतने लोग ध्यान करते हैं कैसे कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। और गुरु साहब का डंडा था, सपने में भी आके ध्यान में बैठा देते थे, रात को नींद में भी ध्यान कर। तो गुरुदेव की कृपा थी, महादेव की कृपा और सतत प्रयास। आज दिन भर आनंद आता रहता है। तो मित्रों, प्रयास कभी मत छोड़ो, कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, मैंने ये देखा अपने जीवन में 90 से 95% लोग जब कामयाबी के करीब पहुंच जाते हैं तब धैर्य खो देते हैं। अब नहीं होगा यार, मुझसे बहुत हो गया। और एक ही कदम और चलते तो कामयाबी थी। तो प्रयास तब तक मत छोड़ो कि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हो। मुझे तो इतना ही समझ में आया इस, और जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा है आपको पसंद आया होगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान किया कीजिए, थोड़ा ईश्वर को याद कीजिए। ईश्वर ने हाथ, पैर, आँखें, खाना, सांस, अगले हर पल सांसें देता है, उसका धन्यवाद किया कीजिए। दे ही रहा है बिना किसी स्वार्थ के। आप सिर्फ थैंक यू तो बोल सकते हैं 5 मिनट। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, जितना भी हो सके करना चाहिए। फ्री में ली हुई कोई चीज़ काम नहीं आती, और मैं आप पे कर्जा चढ़ाना नहीं चाहता। 1 ही रुपया हो, करना चाहिए। महादेव।